व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी झकास या बकवास, जहां पर इस पॉडकास्ट पर हर हफ्ते सचिन को मैं परेशान करती हूँ और मैं कहती हूँ प्लीज मुझे थोड़ा सा टाइम दो, बिकॉज आई हैव सम व्हाट्सएप्स दैट आई नीड टू क्लैरिफाई विद हिम। तो हम ये करते थे एज अ रेडियो जॉकी एंड एज अ जर्नलिस्ट। देन आई सेड यार ये तो एक शो होना चाहिए, बिकॉज इतनी मजेदार बातें होती हैं। ऑल्सो यू गाइज नीड टू नो व्हाट इज ट्रू यानी कि झकास एंड व्हाट इज फॉल्स यानी कि बकवास, ताकि आप अपनी जिंदगी की दिशा नहीं बदले बिकॉज ऑफ समथिंग विच इज फेक और फॉल्स। सो शुरू किया जाए। आर यू रेडी? बिल्कुल बहुत बिल्कुल ही बिल्कुल इंपॉर्टेंट बिल्कुल। सवाल है, नेशनल इंपॉर्टेंस का सवाल है। आप फर्स्ट क्वेश्चन इनफैक्ट इंटरनेशनल डिप्लोमेटिक टाइज इस पर रेस्ट करते हैं। इनफैक्ट चांद पर हम जाते हैं, यू नो, उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सारे मंगलयान मिशन से इंपॉर्टेंट है। एंड दैट इज ऑफ कोर्स द फर्स्ट क्वेश्चन। क्या रणबीर और आलिया की शादी होने वाली है इस वीकेंड पे? कोविड कोविड एक तरफ, यूक्रेन रशिया वॉर एक तरफ, नेटो एक तरफ, फ्रांस के इलेक्शंस, पाकिस्तान के इलेक्शंस एक तरफ, ऑस्ट्रेलिया इंडिया एवरी ट्रेड डील एक तरफ, और रणबीर और आलिया का जो शादी है वो एक तरफ। आई मीन जो हम महाभारत में सीखते थे ना कि कृष्ण भगवान एक तरफ हैं और पूरे कौरव और उनकी आर्मी एक तरफ है। So that is how it is. So yes, you're right. It is a matter of national importance, international importance. शादी तो हो रही है और डिटेल्स आ रहे हैं, रूमर्स आ रहे हैं कि कब हो रही है। क्या अप्रैल 14 तारीख को हो रही है? देखिए, हम अप्रैल 12 तारीख को इसको रिकॉर्ड कर रहे हैं, ठीक है। तो जैसे ही ये व्हाट्सएप मेरे पास आया तो इमीडिएटली मैंने अपने ऑफिस में जितने भी एंटरटेनमेंट रिपोर्टर्स हैं उनसे बात की और उनसे पूछा कि क्या सचमुच में वो शादी कर रहे हैं या नहीं। तो उन्होंने कहा या शायद कर रहे हैं, शायद नहीं कर रहे हैं, शायद कर रहे हैं, शायद नहीं कर रहे हैं। तो ओपिनियन डिवाइडेड है। सो अंटिल द रियलिटी एक्चुअली हिट्स, हमें पता नहीं कि होगा, लेकिन but we know that they've been dating each other for a long time. They have been introduced to each other's families. They know that they're going to get married someday or the other. So April 14th is the rumored date, and I think that is when it is going to happen. जब तक हमारा एपिसोड बाहर आएगा शायद उनकी शादी हो चुकी होगी। और इस बार it's the most supposedly the most exotic destination you can think of, better than Italy, better than Seychelles, better than any of the West Indian islands, better than Canada, चेंबूर जो हमारे मुंबई के अंदर है, जहाँ पे आरके स्टूडियोज पहले था, जहाँ पर अभी एक बड़े से कंग्लोमरेट ने वो पूरा एरिया खरीद कर एक स्काईस्क्रेपर, एक पूरा एक बड़ी बिल्डिंग बना रहे हैं वहां पे। तो शायद उसी एरिया में कहीं पे होगा। सो आई देयर आर डिफरेंट rumors going around, floating around. So we'll have to wait and watch, क्योंकि this is possibly the most exciting celebrity wedding after Yoon Bin and Son Ye Jin in South Korea. Woohoo! He's a K-pop fan. That's my man, Sachin Kalbak in the house. Amazing. That's amazing. You know, मैं सोच रही थी कि आप बोलने वाले थे most exciting celebrity wedding since Ranveer and Deepika या विराट and Anushka. But sir, आप तो मतलब ऐसे मतलब how popular culture driven are you? This is amazing. अच्छा, मैंने एक वीडियो देखी जहां पर सब्यसाची जो डिजाइनर है ना, जो लहंगे बनाते हैं यूजुअली फॉर एक्ट्रेसेस व्हेन दे गेट मैरिड, they showed me this reel shows us like a clip जहां पर एक काली पीली टैक्सी में सब्यसाची का जो कॉस्ट्यूम है वो जा रहा है। मैंने कहा किस जीनियस ने सोचा है ये, बिकॉज अगर आप अगर रणबीर या आलिया की गाड़ियों में ये जाता तो दिखता नहीं कि पैकेट पे सब्यसाची लिखा हुआ है। तो कौन है ये पीआर असिस्टेंट, कौन है ये पीआर मैनेजर? जीनियस है ये, जिन्होंने, बिकॉज वुड यू सेंड अ लहंगा वर्थ लैक्स इनसाइड अ काली पीली? यू वुड नॉट, राइट? ये see, sometimes the most effective PR campaigns and marketing campaigns are somewhere where you spend the least amount of money. मैं हमेशा ये पूछता हूँ कि अपने फैमिली के क्विज ग्रुप में या फिर फ्रेंड्स के क्विज ग्रुप में कि टेस्ला, which is now the world's most valued automotive company, और जिनके ओनर इलॉन मस्क जो है, he is the richest person in the world as we speak. तो आपको परसेंटेज वाइज टेस्ला अपने रेवेन्यूज में से
कितना परसेंटेज एडवर्टाइजिंग और मार्केटिंग में स्पेंड करती है, बिकॉज इट इज द मोस्ट वेल नोन ब्रांड इन द वर्ल्ड टुडे. इलॉन मस्क इज द मोस्ट स्पोकन अबाउट ऑटोमोटिव सीईओ इन द वर्ल्ड टुडे. स्पेस एक्स वो कर रहे हैं, स्पेसशिप्स छोड़ रहे हैं, नासा के साथ कोलैबोरेशन कर रहे हैं, शायद मून रॉकेट भी वो बिल्ड करेंगे नासा के साथ. स्पेस ट्रैवल कर रहे हैं फॉर कमर्शियल वेंचर्स. तो आपको मैं एक सिंपल सा प्रश्न पूछता हूँ कि इलॉन मस्क, टेस्ला, अपने कंपनी के लिए एज अ परसेंटेज ऑफ द रेवेन्यू, मैं एब्सोल्यूट नंबर्स में नहीं बोल रहा हूँ, कितना पैसा स्पेंड करती है मार्केटिंग और पीआर में और एडवर्टाइजिंग में? You know, I have a really strong feeling about this. I'm just going to go with it. I feel it's 0%. You're 100% right. They don't spend a single dollar on advertising. They don't spend a single dollar on marketing and PR. And yet, they get the most amount of marketing and PR for any automotive company in the world. So, ये जो simplicity है, because of the quirkiness of the owner, आप कहिए, या फिर प्रोडक्ट क्वालिटी के बारे में कहिए, या फिर उनके जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट के बारे में कहिए, जो भी है. So this Sabyasachi experiment would have not worked, like you said, अगर वो एक tinted glass के कार में कहीं पे जाते और अंदर उनका बैग या उनका लोगो जो है छोड़ देते. So this is where effective PR and marketing really works. And really this is something that all entrepreneurs and companies aspire to. I just want to say that the entrepreneurs that are Ranbir and Alia, okay, as they, venture into their new project, which is a life with each other, उनके लिए जो angels हैं ऊपर से funding दे रहे हैं बहुत सारे blessings के, and honestly, we're very happy for both of them, and I do hope that it's going to be a beautiful marriage for both of them for the rest of their lives. I mean, honestly, that's all I want to say. वैसे भी मुंबई में है तो मतलब हम तो तैयार हो गए एटलीस्ट बाहर तक तो जाएंगे. So that's what I know. So, oh my God, guys, brace up. Lots of crazy people are going to come to your wedding. This is why there is common sense in taking your wedding party to Italy. अब deal करो पैप्स के साथ, मजे करो पैप्स के साथ. All right. Moving on to our next story. Let me tell you, boss, while we're recording this, जैसे कि सचिन ने कहा, it is the 12th of April. और मुंबई में भीषण गर्मी हो गई है. एंड आई एम नॉट अ बंगाली बट माय फ्रेंड इज बंगाली एंड शी केम होम दैट डे एंड शी यूज्ड दिस वर्ड. और मैंने कहा देयर इज नो वर्ड इन हिंदी और इन इंग्लिश, ओके, दैट डिस्क्राइब्स लाइक बहुत as well as भीषण. तो भीषण गरम लागছে, okay, that's what I've learned. But इस भीषण गरम लागছে में I must say कि WhatsApps भी भीषण fake लागছে because I am getting too many WhatsApps, okay, and they could be fake. I need to check this with you because मेरी मम्मी ने मुझे ये WhatsApp भेजा था सचिन. इस WhatsApp के तहत कहा जा रहा है कि इतनी गर्मी है तो इंडियन ऑयल जो है आपको कह रहा है, इंडियन ऑयल विच इज द ऑयल कंपनी इन इंडिया, वो आपको कह रहा है कि प्लीज अपनी गाड़ियों के टंकी को मैक्सिमम लिमिट फिल ना करे, खास करके इस गर्मी के मौसम में, क्योंकि अगर इतनी गर्मी में आप बंद कर देंगे अपने ऑयल टैंक को, देन एक ब्लास्ट हो सकता है, एक एक्सप्लोजन हो सकता है. बिफोर यू क्लैरिफाई, I have to tell you something. The last time I went and filled my tanki with petrol, it was 120 rupees prati liter. I don't know who are these rich people who are filling their tankis anyway with full tank of 120 rupees petrol per liter. So, in case rich people are listening and watching to our podcast right now, ये आपके लिए है कि अमीर लोगों को बच के रहना चाहिए. अब आते हैं एक्चुअल स्टोरी पर. क्या ये इंडियन ऑयल ने एडवाइजरी जारी की है? बिकॉज इट डज स्केयर यू, ओके. ये बिल्कुल बकवास है. ये जो रूमर्स हैं वो हर साल कभी ना कभी कहीं ना कहीं किसी प्रकार से बाहर निकलते हैं. और देखिए, ये शायद इसलिए इस साल काफी फैल चुका है क्योंकि आपको याद होगा कि 2 इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पुणे में और शायद एक और शहर में spontaneously they were set on fire. I mean they just combusted. और उनमें आग लगी है. 2 इलेक्ट्रिक बाइक्स थे, एक ही कंपनी के थे. और of course we'll not take the company's name because the company has already started an investigation into why this has happened. लेकिन सभी को पता है, वो न्यूज में आ गए, सारे फ्रंट पेजेस में थे, सारे न्यूज़पेपर्स, टीवी चैनल्स ने उसको कैरी किया, वेबसाइट्स ने कैरी किया. शायद इसी की वजह से एक डर सा है लोगों में कि
क्या ये सेम थिंग विल हैपन इन इंटरनल कंबशन व्हीकल विच इज ICE, इंटरनल कंबशन इंजन्स, जो हम कार्स कहते हैं, रेगुलर व्हीकल्स को कहते हैं। लेकिन देखिए, जब इंटरनल कंबशन व्हीकल का डेवलपमेंट हुआ था और तब से आज तक करीबन 150 साल हुए हैं अभी, तब से लेकर अब तक इतना डेवलपमेंट हो चुका है कि मुझे नहीं लगता कि कोई भी कंपनी, कोई भी ऑटोमोटिव कंपनी एनीवेयर इन द वर्ल्ड will say that, please be careful and don't fill up the petrol till the edge, because all cars are so safe these days that इसमें कोई गुंजाइश ही नहीं है। और जो कैपेसिटी है वाटर, जो पेट्रोल टैंक की या फ्यूल टैंक की, डीजल हो या पेट्रोल हो या और कोई तरह का फ्यूल हो, the capacity is made taking into consideration all the other factors, including the weight of the car, including the capacity of the car। सारे जो फैक्टर्स हैं उसको मिलाकर वो जो पेट्रोल फ्यूल टैंक है वो क्रिएट करते हैं और उसकी कैपेसिटी डिसाइड करते हैं। तो इसमें कोई गुंजाइश ही नहीं है कि अगर आप पेट्रोल फुल तक फिल करें। ये बात अलग है ऑफकोर्स कि आजकल आपका क्रेडिट स्कोर अच्छा है तो आपको शायद बैंक में जाके लोन लेना पड़ेगा कि मुझे अभी जाके फुल टैंक फिल करना है। तो ऑब्वियसली प्री कोविड जितना प्राइस था आज जितना प्राइस है, अनबिलीवेबल। सो हालांकि My point is that you can fill your tank, okay, आप फुल टैंक कर सकते हैं अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं, that's the point। बिल्कुल, ये एक नया स्टेटस सिंबल है, जैसे आईफोन का 1 TB का मॉडल एक स्टेटस सिंबल है, वैसे ही मैंने पेट्रोल टैंक को फुल किया, ये भी एक स्टेटस सिंबल हो सकता है। मुंबई में तो करीबन 121 रुपए हो गए प्रति लीटर। तो ये जो द डिफरेंस इज, हम हमेशा कहते हैं कि देखिए, अगर आप किसी फ्रॉक को एक पानी में डालें, उसको बॉईल करते रहें, तो उसको पहले समझेगा ही नहीं कि वो बॉईल हो रहा है, धीरे 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 वो बॉईल हो रहा है, उसको समझेगा ही नहीं, वो बाहर नहीं कूदेगा। जब तक वो पानी बॉईल हो रहा है तब तक इट्स टू लेट। सो राइट नाउ वी आर इन दैट सिचुएशन कि जब तक इलेक्शंस नहीं थे तब तक 100 के नीचे प्राइस था, उसके बाद धीरे 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 अभी 120 हो चुका है, 121 तक पहुंच चुका है। तो ऑब्वियसली थिंग्स आर नॉट गुड फॉर अस। Things are not good for us, but hey, we still keep the hope and we still keep the faith, because एक तरफ कहते हैं कि हर आदमी के नजरिए पे डिपेंड करता है whether you're positive or you're negative। लेकिन अगर आपका नजरिया ही दूसरों को गलत इंफॉर्मेशन देना है, ये नजरिया भी बहुत इंपॉर्टेंट है। बिकॉज यहाँ पर हम हैं, सचिन कलबाग एंड आई, हम दोनों जो हैं नौकरी पेशा लोग हैं, हमारे पास भी वही चैलेंजेस हैं जो शायद आपके होंगे, बिकॉज वी ऑल्सो नीड टू लिव द सेम लाइफ एज द वंस हु लिसन टू अस। लेकिन इस दौर में भी द वन थिंग दैट वी वांट टू डू, हाउएवर टफ इट गेट्स, हाउएवर एक्सपेंसिव इट गेट्स, गलत न्यूज आप तक पहुंचने नहीं देंगे। और जो अगली स्टोरी और जो आखिरी स्टोरी है यहाँ पर देखिए सचिन, इतना इंटरेस्टिंग है कि जब लोगों का अपने लोकल न्यूज पर से विश्वास उठ जाता है तो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी क्या करता है, वो मतलब जो फॉरेन मीडिया है उनका नाम लेती है। लाइक फॉर एग्जांपल, आई जस्ट स्टार्टेड मैनेजिंग माय टीम इन ऑफिस एंड जब मुझसे बात नहीं बनती ना तो मैं अपने बॉस का नाम लेती हूँ, मैं बोलती हूँ कि मेरे बॉस ने बोला है। तो फिर क्या होता है ना, डर जाते लोग, बोलते हैं अच्छा अगर उसके बॉस ने बोले तो यार हमको करना ही। समटाइम्स यू यूज समबडी एल्सेस नेम। बिल्कुल वैसे ही हो रहा है यहाँ पर, जहां पर कहा गया कि न्यूयॉर्क टाइम्स ने अपेरेंटली ये कहा कि अरविंद केजरीवाल जी और भगवत मान साहब के जो एक रैली चल रही थी गुजरात के रोड शो में, इट हैपेंड ऑन द 2nd of April, बहुत सारे लोग आए थे उस रैली में। सो वी वर नॉट टेकिंग अवे फ्रॉम द फैक्ट दैट देयर वर लॉट्स ऑफ पीपल, बट देयर वाज अ वायरल फोटोग्राफ ये कहते हुए कि ये जो आम आदमी पार्टी की रैली थी जो गुजरात में हुई थी, इसका एक वर्ल्ड रिकॉर्ड टूटा है of the highest number of people in any political rally ever, and that is 25 crores. So here's my thing, मैं आपको ये बता देती हूँ कि न्यूयॉर्क टाइम्स ने ये पब्लिश नहीं किया। ओके, सो लेट मी डिस्पेल दैट। सो ये बकवास है। My question to you, Sachin, is going to be, were there 25 crore people at this rally or no? हमेशा जैसे जैसे ही ऐसे कोई नंबर्स के व्हाट्सएप आते हैं तो देखिए, मैं
I don't want to talk about our education और all that. देखिए मेरे पास मैथ्स की डिग्री है, लेकिन इसमें मैथ्स की डिग्री की बिल्कुल जरूरत नहीं कि आप 25 करोड़ एक ही जगह पर वो कैसे फिट करेंगे, वो भी आप सोचिए। पूरे गुजरात का पॉपुलेशन है 6.25 करोड़। अगर आप महाराष्ट्र का पॉपुलेशन उसमें डाल दें 8.5-9 करोड़, तो फिर भी 6.25 प्लस 8.5 करीबन 15 करोड़ 16 करोड़ हो जाएंगे, इफ यू टेक 9 करोड़ वट। अगर आप मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात का भी ऐड करें तो फिर भी 25 करोड़ नहीं होंगे। तो क्या एक ही जगह पर 3 राज्यों के लोग आके वहां पे खड़े हो गए और कहने लगे कि अरविंद केजरीवाल की जय हो या फिर भगवंत मान की जय हो? ऐसा नहीं होता। पूरे भारत का जो पॉपुलेशन है वो है 130 करोड़ 140 करोड़ के बीच। क्या उसके 140 करोड़ में से 25 करोड़ लोग एक ही शहर में जाके, गुजरात के वहां पे जाके खड़े हो गए और कहने लगे कि आम आदमी पार्टी की जय हो वगैरह वगैरह? देखिए कॉमन सेंस की बात है, इसमें कोई ज्यादा एरिथमेटिक या फिर मैथ्स की जरूरत नहीं है। आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि एक ही जगह पर कितने लोग वहां पे खड़े होंगे। एक स्टेडियम में जैसे वानखेड़े हो या ईडन गार्डन्स हो, टोटल इतने बड़े स्टेडियम में भी अगर आप खचाखच भर के लोग रखें तो वानखेड़े में करीबन 30,000 लोग या 35,000 लोग आते हैं। ईडन गार्डन्स में 1 लाख लोग तक जा सकते हैं। आप 25 करोड़ लोग यानी कि कितने लोग वहां पे आप लेके आएंगे? तो ये बिल्कुल ही गलत है। ये कॉमन सेंस की बात है, इसमें कोई फैक्ट चेक करने की जरूरत नहीं है, इसमें कोई गूगल पे जाने की जरूरत नहीं है, आपको पॉपुलेशन की जरूरत नहीं कि गुजरात में कितने लोग रहते हैं, महाराष्ट्र में कितने लोग रहते हैं, पंजाब से भी अगर लोग आए तो उतना नहीं होगा। सो दैट इज द थिंग दैट वी नीड टू रिमेम्बर। दूसरी बात यह है कि अगर आप वो न्यूयॉर्क टाइम्स की हेडलाइंस देखें तो वहां पे लिखा है कि न्यूयॉर्क आम आदमी पार्टी क्रिएट्स वर्ल्ड रिकॉर्ड विद 25 करोड़ पीपल। Yes. करोड़ जो ये शब्द है सिर्फ भारत में इस्तेमाल किया जाता है और कहीं पर भी इसको इस्तेमाल नहीं किया जाता। अगर न्यूयॉर्क टाइम्स कहता कि 25 करोड़ है तो वो कन्वर्ट करता 250 मिलियन, 250 मिलियन, बिकॉज 10 मिलियन मीन्स 1 करोड़। तो ये कैलकुलेशन होता। तो फर्स्ट ऑफ ऑल न्यूयॉर्क टाइम्स विल नॉट पोस्ट करोड़ फॉर मिलियन। सेकेंडली उस हेडलाइन में भी, इतने छोटे हेडलाइन में भी ग्रामेटिकल एरर्स हैं। अगर आप वो देखें, अगर आपको अंग्रेजी ठीक से आ रही हो तो वहां पे देखेंगे कि वहां पे ग्रामेटिकल एरर्स हैं। तो ये जो ओरिजिनल हेडलाइन जो कॉपी पेस्ट किया गया है उसका जो व्याकरण का जो स्ट्रेंथ है वो जरा कम है। तो ऑब्वियसली दैट इज It says Aam Aadmi Party sets world record of gathering highest number of people in a political rally. No full stop. No full stop. Even if you don't want to put the full stop, Aam Aadmi Party sets world record of gathering highest number of people. Number of people itself is a gathering, है ना? So anyway, so I don't want to get into the grammatical details of the editor kicks in, and how I totally saw that right now. It's fantastic. Exasperated. कहते हैं यार परेशान हो गए। ये हम दिन भर यही करते रहते हैं ना कि रिपोर्टर्स की गलतियां निकालें और उसको ठीक करें, और ताकि हम हमारे अखबार में ठीक से डालें ताकि दूसरे लोग हमारी गलतियां ना निकालें। तो ये जो एक बात है वो हमें हमेशा याद रखनी चाहिए। So that is what it is. So 25 crore we are not going to put that. ये क्लियरली एक फोटोशॉप फोटो है कि किसी ने और वहां पे कॉपी पेस्ट किया और डाला है। दूसरी बात यह है कि ये जो फॉन्ट है, अगर आप फॉन्ट यानी कि जो टाइप फेस है वो न्यूयॉर्क टाइम्स का है ही नहीं। अगर आप न्यूयॉर्क टाइम्स के वेबसाइट पे जाएं तो आप देखेंगे कि ये जो ऊपर वाला जो फॉन्ट है और नीचे वाला जो फॉन्ट है उसमें काफी फर्क है। और जो एक्चुअल फॉन्ट है वेबसाइट पे जाएं या उसके ऐप पे जाएं, क्योंकि न्यूयॉर्क टाइम्स का जो डिजाइन लैंग्वेज है, डिजाइन ग्रामर है, वो सारे प्लेटफॉर्म्स पर सेम है। वेबसाइट पे जाएं, ऐप पे जाएं, कहीं पर भी जाएं, वो एक ही फॉन्ट इस्तेमाल करते हैं। तो इसी की वजह से आप देखिए, हम न्यूयॉर्क टाइम्स के वेबसाइट पे रोज जाते हैं क्योंकि हमें ट्रैक करना पड़ता है कि कौन सी मीडिया वेबसाइट क्या क्या न्यूज चला रही है। ये वो हमारा जॉब है। आई डोंट एक्सपेक्ट आवर रीडर्स और लिसनर्स और व्यूअर्स टू गो टू न्यूयॉर्क टाइम्स वेबसाइट एवरी सिंगल डे, लेकिन जैसे ही ऐसी कोई खबर आपके पास आ जाए
तो पहले आप वहां पे जाके देखिए कि यह सच है या नहीं, उसके बाद ही आप इसको वेरीफाई कर सकते हैं। और ये हमेशा की तरह, हम हमेशा बात करते हैं इसके बारे में, हमेशा की तरह इट्स अ वन स्टेप प्रोसेस। इट्स जस्ट गो टू एनी सर्च इंजन, जो भी आप सर्च इंजन प्रेफर करते हैं, वहां पे आप जाके देखिए कि यार ये सच है या नहीं, क्या न्यूयॉर्क टाइम्स ने असल में ये किया था या नहीं। इट्स जस्ट अ वन स्टेप प्रोसेस विदाउट इवन, सो दिस इज हाउ वी स्टॉप फेक न्यूज एट द रूट्स, कि हमारे ऊपर वो जिम्मेदारी है, हमारे ऊपर वो जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आगे इसको बढ़ाए ना। तो दैट इज व्हाट इट इज, इट्स एज सिंपल एज दैट। I just want to say कि इस देश के लिए मैं हमेशा सोचती थी कि I should join the army, the navy or the armed forces in some way, और वो मौका नहीं मिला। लेकिन अगर ऐसे करके हम इस देश को एक बेहतर जगह पर ले जा पाए, I would like to say that I feel very grateful that I get to do this show with you, Sachin. So thank you so much for taking the time every week, no matter what, Sachin और मैं मिलते हैं and we try and bring the show to you. So having said that, please follow Sachin Kalbag on Twitter. ये है Sachin Kalbag on Twitter. I'm Rotalks on Twitter and Instagram, because Instagram पर मुझे बहुत मजा आता है, तो आप लोग वहां पर आइए और न्यूज के बाहर भी हमारी लाइफ देखिएगा। And outside of that, this podcast is brought to you by htsmartcast.com. कमाल के पॉडकास्ट लेकर आते हैं। I mean, they have our podcast. Obviously, they're a very cool company. So please उनको भी follow कीजिएगा। Sachin, take care. Have a good long weekend. Easter weekend. I hope you're not working, and wish you and your family a happy Easter, my friend. Thank you.